अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ की। इतनी बड़ी चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की है। और चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो ये एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। ये इस तरह की पैकिंग में है और मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया है। एंड ये ऑलमोस्ट मुझे अराउंड आई थिंक 7,000 में पड़ी है, 7 या 8,000 में पड़ी है। मैं ऊपर आपको प्राइस बता ही देती हूँ, 6,864 रुपीज़। ऑलमोस्ट ये मुझे 7,000 में ही पड़ी है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या है। बेसिकली तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये चाहिए किस मकसद के लिए था। बेसिकली ये हमारा टेबल था और इस टीवी के लिए जो है वो मैंने ये टेबल मंगवाया था। ये वाला टेबल जो है था तो ये भी अच्छा, लेकिन ये बहुत ख़राब हो चुका हुआ है और इतना ख़राब हो गया था कि अब इसको देख देख के ना मुझे उलझन होती थी। बेसिकली ये इस तरह से एक टेबल है और ये है जी इसके पाए, जो कि हम अभी लगाएंगे, इनको असेंबल करेंगे और देखते हैं कि इनके स्क्रूज़ वगैरह कहाँ पर हैं। और टेबल क्वाइट हैवी है और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। मुझे ये चाहिए था टीवी के लिए, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ये उस पर एडजस्ट हो जाएगा। सो लेट्स असेंबल इट। ओके, सो द टेबल इज़ वेरी गुड, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट सब बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे दरपेश आया है कि इसके जो स्क्रूज़ है ना वो इसके साथ में नहीं आए। ठीक है, डोंट वरी, ये उल्टी साइड है। ठीक है, मैं जस्ट आइडियलाइज़ कर रही हूँ कि मुझे इसको कहाँ पर स्क्रू डालने हैं और इन पे कितना डिस्टेंस देना है। अब मैंने जिनसे ऑर्डर किया था ना उनसे पूछा है कि इस पे स्क्रू कौन से लगेंगे, आप काइंडली मुझे पिक्चर शो कर दें ताकि मैं उस तरह के ही स्क्रू यूज़ करूं। और उन्होंने मुझे बोला है कि आई एम सो सॉरी, या तो ये रास्ते में कहीं गिर गए हैं या शायद मुझसे ही जो है वो रह गए हैं या वो भूल गए हैं अंदर डालना। ओवरऑल जो क्वालिटी है टेबल की, जो इनके पायों की क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि मुझे एक हैवी पर्पस के लिए इस टेबल को यूज़ करना था, तो मुझे बस यही था कंसर्न कि जो इनके लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों ताकि मैं ईज़िली जो है वो अपनी जो भी मैंने प्रोडक्ट इसके ऊपर रखनी है वो रख सकूँ। ओके, तो मैंने जहाँ से ऑर्डर किया था वहाँ से मैंने मैसेज करके पूछा है कि मुझे इनमें कौन से स्क्रूज़ यूज़ करने हैं, क्योंकि काफ़ी मेरे पास पड़े भी हुए थे। तो मैंने उनको ये सभी साइज़ जो हैं वो दिखा दिए हैं। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये सबसे लंबा था, ये उससे छोटा था और ये उससे छोटा था। तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये वाला साइज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके स्क्रूज़ नहीं हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्क्रूज़ का तो मेरे पास बॉक्स भरा पड़ा हुआ है, तो मैं इन्हीं में से लगाऊंगी। और अब हम इनके साइजेस देख लेते हैं कि हमें कितने डिस्टेंस पर जो है वो पाए लगाने हैं। लिटरली मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब की और मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से बस अपना ये टेबल सेट कर लूँ। और इसीलिए मैं आई हूँ। और वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी के काम शैतान के होते हैं। तो बस जब मैं आई हूँ तो मेरे स्क्रूज़ ही अंदर से गायब थे। वो पता नहीं उनसे मिसप्लेस हो गए हैं या क्या चक्कर हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन चलें, अल्लाह का शुक्र है कि स्क्रू हमें घर से मिल गए हैं। और अब जो मैं चाह रही थी कि जल्दी से मेरी सेटिंग हो जाए, उसको हम कर लेते हैं।
so hard. सो बेसिकली हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया है कि ये जो कील हैं ये लाइक इस साइज़ में नहीं बल्कि उससे भी जो स्मॉलर साइज़ है वो वाले जाएंगे। तो अब हम छोटे वाले जो कील हैं उनको बस अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो रहा है। थोड़ा सा इसको हैमर के साथ करना है। लेकिन कोई भी काम इजी नहीं होता और ये तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। लाइक माय हैंड्स आर जस्ट पिंचिंग। सो बी केयरफुल। इसके साथ आपको सिर्फ छोटे वाले नॉब्स चाहिए। मैंने पूरा सर्च कर लिया और मुझे कहीं भी ना इस टेबल की वीडियो मिली थी और ना ही ये कि इस पर कौन से स्क्रूज लगेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो जनाब यहाँ पर हमने टेबल असेंबल कर लिया है। इसके पाए अच्छे से लग गए हैं एंड इट्स सो स्टर्डी। बहुत ही मजबूत किस्म का है जनाब। अब हम इसको टर्न आउट करते हैं। इट्स गुड। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये है जी हमारा टेबल और ये बहुत ही हसीन है। और अब हम इसको लेकर चलेंगे और करेंगे सेट। अच्छा, ये क्वाइट हैवी है। लाइक मैं उठा रही थी और मुझसे उठ नहीं रहा था और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे सांस चढ़ गया है। बट मैंने असेंबल कर लिया है। जो मेरा टास्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली ये हमारा टेबल था और इस टीवी के लिए जो है वो मैंने ये टेबल मंगवाया था। ये वाला टेबल जो है था तो ये भी अच्छा, लेकिन ये बहुत ख़राब हो चुका हुआ है और इतना ख़राब हो गया था कि अब इसको देख देख के ना मुझे उलझन होती थी। तो मैंने सोचा चूँकि मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा ये वाला कंसोल था ना, ये भी वोट का ही था। खैर ये तो कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का है, दिस वन, और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा एस्थेटिक्स जो है वो हमारी मैच हो जाएंगी, इसलिए हमने जो है वो इस टेबल को रिप्लेस करने का सोचा है। सो अब हम रख के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। सो जैसे ही ये चीज़ें हटाई हैं और यहाँ पर जो आपको पता है सफाई करने वाले आदमी सफाई कर रहे थे और अच्छे से बुरा हाल है। यहाँ पर एक सिंक टूटा हुआ था और वो टूटा हुआ है कब का और वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और अब यहाँ से सारी मैं कभी क्लीनिंग करवाऊँगी। और यहाँ पे भी हमें कुछ स्क्रूज मिल गए हैं। तो ये जो रैंडम हमारे घर में भी चीज़ों की आती रहती है ना, इनको मैं सेव कर लेती हूँ, फिर इसी तरह किसी न किसी काम में। नहीं तो अच्छा, जो बेसिक मेरा पर्पस था ना, क्योंकि मेरी जो टीवी लाउंज की शेप है वो थोड़ी स्क्वायर शेप में है, तो मुझे था कि यहाँ पर जो हमें स्पेस थोड़ी मिल जाए, क्योंकि ये टेबल काफ़ी ब्रॉड था और इसका जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से लगता था थोड़ा कंजेस्टेड। लेकिन वैसे भी मैं कुछ अरसे के बाद जो है मुझे होता है कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो सेटिंग चेंज करती रहूँ। ये सारा यहाँ से ना कर लूँ।
यहाँ टीवी के पीछे के जो सिरप्स थे उन्होंने तबाही मचाई हुई है। बाबा आपकी वीडियो नहीं चल रही? चल रही है। तो यहाँ पर हमारे जो टीवी के पीछे से के स्पीकर्स थे ना वो बहुत ही गंदे हुए हुए हैं। आई डोंट नो इसके स्पीकर्स का क्या मसला हुआ था, तो फिर मैंने इसके साथ ये मेरे पास स्पीकर पड़े हुए थे तो वो कनेक्ट करवा लिए थे। और अब ये इतने गंदे हुए हुए हैं, पहले इनको मैंने सोचा कि साफ़ कर ही नहीं फिर ही रखते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेना मेरी वो सूखे सूखे कपड़े से। सो वाइब तो दे रहा है यहाँ पर पड़ा हुआ टेबल, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट जो इसका कलर है ना मुझे थोड़ा सा और डार्क चाहिए था, लेकिन थोड़ा इस तरह से लाइट आ गया है, बट चलो इट्स ओके, ये भी सूट कर रहा है जैसे मेरी जो वॉल है उसके अकॉर्डिंग। और काफ़ी जो है वो नीट जगह लगने लग गई है, काफ़ी लाइक जो एक लग रहा था ना फुलर सा, वो थोड़ा अच्छा लगना लग गया, अब लाइक हल्का हल्का लग रहा है। अच्छा जी, ये टेबल था जो बहुत बड़ा था और इसको भी हम कुछ यूज़ करेंगे किस तरीके से। फ़िलहाल तो हम इसको यहाँ से निकाल रहे हैं और अब ये साफ़ हो रहा है। टीवी भी पीछे से साफ़ कर लेना। अच्छा, इसमें जो इस टेबल के अंदर ना दूसरे वाले पाए भी आ रहे थे, लाइक दूसरे वाले भी थे जो इस तरह से ना इस तरह की लाइनिंग में होते हैं, तो वो मैंने इसलिए नहीं मंगवाए जैसे कि चूँकि मुझे इसके ऊपर टीवी रखना था और ये टीवी काफ़ी बड़ा था, तो ये काफ़ी बड़ा था तो कि थोड़ी सॉलिड ही टेबल होनी चाहिए। हाँ, ये सॉलिड है, तो थोड़ी सॉलिड ही टेबल होनी चाहिए ताकि टीवी के वेट को बियर कर ले। सॉलिड? हाँ बेबी, ये सॉलिड है, ठीक है। बस असेंबल करते हुए मुझे काफ़ी इस पर टाइम लगा है, मेरे हाथ थक गए और मेरे हाथों का हाल देखें आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एक मज़दूर के हाथ लग रहे हैं। पीछे करो ना स्पीकर के गाने। पीछे हो गया। स्पीकर सेट करो ना, उसकी तार नहीं चल रही। आए आए बड़ी, इसको उठाना पड़ेगा। नहीं खींचो इधर से पापा, उधर से उठाओ जरा। चलो आगे क्यों कर रहे हो, पीछे कर रहे हो। वो वहाँ पे अटकी भी थी ना बाबा, तारों में आपको नहीं समझ आएगी। हो गया इसको। वो तार कहाँ से निकाली है उसको निकाली। सो अब इसकी लुक ये है, काफ़ी क्वाइट जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया है। उस कॉर्नर पे भी हमारे पास जो है वो जगह निकल आई है कि हम टेबल रख सकें। पहले वो जो टेबल था वो यहाँ तक था, ठीक है, और इतनी हमारे पास जो है वो टीवी लाउंज में भी जगह निकल आई है। अब थोड़ा सा मैं क्लीन अप करवा लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी सारी लुक दिखाती हूँ। बट लिटरली इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, लाइक मेरे जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं हुए और ये जो हमारी एस्थेटिक है उसके साथ भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। सो ये है बेसिकली हमारी फाइनल लुक। बहुत ही हसीन लग रहा है और काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा है। लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो एरिया है ना ये काफ़ी खुला खुला लगने लग गया है इसकी वजह से। और आई होप कि आप लोगों को भी मेरी ये जो ऑर्डर है दराज से जो मैंने किया है ये अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पहले वाला टेबल ज़्यादा अच्छा लग रहा था या अब वाला टेबल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मुझसे पूछें आप तो मुझे तो यही वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर में टेबल भी इजीली आ गया है और काफ़ी जगह मुझे जो है वो यहाँ से खुली खुली लग रही है और स्लीक लुक आ रही है यहाँ से। सो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मज़ीद आने वाले अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर होते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।